हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 51वां श्लोक। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, जब उनको आदि रूप में देखा, भगवान आपके अतिशिव मानव रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूं और मैं अपनी प्राकृत अवस्था मैंने अपनी प्राप्त कर ली है। इसी बात पर चिंता करेंगे कि अर्जुन क्या देखकर प्राकृतिक स्थिति में आ गए और उनकी स्थिति बिगड़ी क्यों। इसी बात की चर्चा आज होगी। तो भक्तगणों, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ज्ञान लिया और भगवान ने कई बातें कही कि सृष्टि को मैंने बनाई ऐसा। तब अर्जुन के मन में एक लालसा जागी कि क्यों ना भगवान का विश्व रूप देखा जाए, और अर्जुन ने आग्रह किया कि भगवान मुझे आपका विश्व रूप देखना है। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। विश्वरूप का अर्थ है इस ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप, यानी इसका एक तकनीकी, ब्रह्मांड किस तकनीक से चलती है उस जैसा कोई टीवी है तो टीवी को हम तो सामने से देखते हैं जिससे हमें चित्र दिखते हैं, लेकिन अगर कोई टीवी का वास्तविक रूप देखना चाहता है तो उसे पीछे देखना होगा, जहाँ उसके पूरे पार्ट्स वगैरह रहेंगे। इसी तरह अर्जुन को भी यह विश्व कैसा चलता है, भगवान इसको कैसा चलाते हैं, इसका स्वरूप क्या है, यह देखने की भगवान को इच्छा जागी और भगवान ने तब उनको विश्वरूप दिखाया। अब विश्वरूप दिखाने से पहले भगवान ने एक और बात कही कि अर्जुन, तुम इन आंखों से विश्वरूप को नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य आंखें चाहिए। और भगवान ने उन्हें दिव्य आंखें उसी वक्त प्रदान कर दी बिना कोई विशेष कष्ट के। और फिर उन दिव्य आंखों से अर्जुन ने विश्वरूप को देखा। और विश्वरूप में क्या देखा अर्जुन ने? बहुत ही भयावान विश्वरूप, यानी कि ये जो दोनों पक्ष के सिपाही थे तेजी से भगवान के मुख में जा रहे हैं और दांतों में पीस रहे हैं, और वो मुख बड़ा भयानक रूप, वो तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ऐसा भयानक रूप देखा भगवान का। भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, कर्ण, देवव्रत और कई बड़े बड़े लोग, भीषण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग तेजी से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अभी जब आप देखिए कि युद्ध तो अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी इसका क्या अर्थ है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से भगवान ने विश्वरूप बताया, तो उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों वस्तुएं एक ही जगह स्थित भगवान ने बता दी। तो इसका यह अर्थ हो गया है कि जिस तरह हम कोई चीज रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसे जब चाहे जब देख सकते हैं, इसी तरह भगवान भी भूत, वर्तमान, भविष्य पूरा निर्धारित करके रख देते हैं। अब भूत और वर्तमान तो शायद हमारे सामने आ जाए, लेकिन भविष्य नहीं आता। अब ये भविष्य के लिए जब भगवान ने बता दिया विश्व, तो पहले ही योद्धा मारे जा चुके हैं,
पहले ही युद्ध हो चुका है और पहले ही निर्णय हो चुका है। अब भक्तगणों, सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ पहले हो चुका है, तो फिर अर्जुन को क्या करना है? युद्ध में तमाम सैनिकों को क्या करना है? क्या इनका पराक्रम, इनका तेज, इनकी बुद्धि, इनका बल, इनका आत्मविश्वास का कोई मोल नहीं है? जिस तरह से कोई मैच पहले से फिक्स हो जाता है और वह फिक्स मैच में फिर खिलाड़ियों का कोई पात्र नहीं होता, ना उनका तेज, ना बल, ना कला, ना श्रम, ना आत्मविश्वास, क्योंकि निर्णय तो पहले ही हो चुका है। तो इस युद्ध में जब अर्जुन, द्रोणा, भीष्म जैसे महान योद्धाएं हैं और युद्ध पहले ही हो चुका है, तो फिर इस बात का अर्जुन को गीता बोलने का क्या प्रयोग है? क्योंकि अब भगवान ने जो निर्धारित कर दिया वही होगा। तो यह बड़ी गहरी बात है जो हमको समझना है। समझना यह है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं पहले से, और हम ये समझ रहे हैं कि हमको करना है, हम करेंगे, और उसमें कुछ अगर सफल भी हो रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हम सफल हो रहे हैं, और अगर हम विफल हो रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि हम विफल हो रहे हैं। लेकिन हम तो ना सफल हो रहे हैं ना विफल हो रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्य है प्रभु ने पहले से ही निर्धारित कर दिया और उसको अर्जुन ने देख लिया। इसी तरह हमारा आपका भविष्य भी पहले से निर्धारित हो चुका है। अब हमको बड़े बड़े बुद्धि और बुद्धि बल, तेज बल, ये बल वो बल लगा के भविष्य को संवारने की जो हमारे प्रयत्न है, उसको हमको ध्यान ज्यादा देना नहीं है। वो इसलिए कि वो भविष्य भगवान बना रहे हैं पहले से, और हम अहंकार के वश में ये समझ रहे हैं कि सारा दायित्व हमारा है, हमको ही कुछ करना है। और अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो वो अज्ञान में है, क्योंकि जब युद्ध हो चुका है और इसके बाद भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये सब पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम बस युद्ध करो, सब हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और लाभ क्या लेना है? कि हमको, जो हम भविष्य की चिंता में डूबते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उस चिंता को अब मिटाना होगा। यानी कि हमको हमारा भविष्य पूरी तरह से प्रभु के चरणों में अर्पित करना होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हम हमारे भविष्य के प्रति सुनिश्चित नहीं रहेंगे, और भविष्य की चिंता हमें चिता की तरह हमेशा चलाती रहेगी, और हम किसी भी सफल अवस्था में रहें या असफल अवस्था में, यह चिंता हमें नहीं छोड़ेगी, हमें दुख देगी। आप बहुत बड़े नेता बन गए या कलाकार भी बन गए या बिजनेसमैन बन गए, लेकिन आपको उस स्थिति को संभालने की जो चिंता होगी वह बहुत दुखदाई होगी, और इस चिंता को एक ही तरह से मिटाया जा सकता है कि वो शरण में होकर, और ये हम सुनिश्चित हो जाए कि हमारा भविष्य भगवान ने तय कर दिया है और हम उसकी शरण में, तो बहुत उज्जवल होगा, सुंदर होगा, और हमारे अनुमान से भी बहुत अधिक ज्यादा प्रभावशाली भी होगा। ऐसा अगर आप अपने मन को समझा सकते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ,
तो शायद आपको शांति प्राप्त हो सके। और यही हुआ। अब अर्जुन ने वो भयानक रूप देखा तो अर्जुन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने कहा कि भगवान, ये आपका, मैं तो आभारी हूं आपने रूप बताया, लेकिन मेरा मन जो है अपनी एकाग्र स्थिति से भटक गया है इस भयानक रूप को देख। अब मैं आपको आपके वास्तविक रूप में देखना चाहता। और भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बताया, 2 भुजाओं वाला रूप बताया। तो ये अर्जुन फिर सामान्य स्थिति में आ गए। और हम भी सामान्य स्थिति में रहना है तो जो सबसे बड़ी चिंता हमारी है, भविष्य की चिंता, हमें इसको मिटाना होगा। अगर आप भविष्य के प्रति चिंतित है किसी भी अवस्था में, फिर आप सुखी और शांति नहीं रह सकते। चाहे आप धनवान हो या निर्धन हो, गरीब हो या आप बड़े पदवी पे हो या निम्न कोटि के पद में। तो इस तरह से इस श्लोक में अर्जुन अपने सामान्य स्थिति को प्राप्त हुए। उन्होंने देखा कि युद्ध तो हो ही गया है और अर्जुन को क्या करना है? करना है अर्जुन को भगवान कृष्ण का स्मरण रखना है और स्मरण रखते हुए युद्ध करना है। और हमको भी यही करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आप अगर कृष्ण का स्मरण करते हुए करेंगे तो निश्चित ही कृष्ण की कृपा से मंगल होगा, हमेशा हर सफलता होगी, धन और ऐश्वर्य बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और अगर आप चिंता में कर्म करेंगे, कार्य की सफलता हेतु अपनी पूरी बुद्धि बल उसमें लगा के कर्म करेंगे बिना भगवान के निर्भर के, तो फिर आप उतना करते हुए भी सफल नहीं होंगे। अब इसका प्रमाण है युद्ध। युद्ध में कौरव भी उतने ही उत्साह से लड़े। समुद्र मंथन में भी असुरों ने बड़े उत्साह से श्रम किया, कर्म किया, लेकिन उनको फल नहीं मिला। उनके भाग्य में जीत नहीं थी, हार थी। और हारने वाले के भाग्य में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आप जीत चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, तो आपको कृष्ण के चरणों में आपका भविष्य समर्पण करना होगा और उनके स्मरण में कार्य करना होगा। यही है कृष्ण आपके भविष्य की सफलता का राज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।